बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपके साथ होममेड केक रस की रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये वाले जो केक रस हैं ये हम घर पर बनाएंगे, वो भी पतीले के अंदर। कोई अवन इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही हम इसके लिए बीटर यूज़ करेंगे। हैंड विस्क को इस्तेमाल करते हुए हम ये केक रस बनाएंगे। तो चलिए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पतीले को हमने गर्म होने के लिए यहाँ पे रख देना है मीडियम फ्लेम पे। हल्का सा नीचे नमक बिछा दें, इसके अंदर जाली वाला स्टैंड रखें और इसको कवर कर दें। अब हमने केक रस बनाने के लिए 100 ग्राम मक्खन ले लेना है। रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, फ्रिज का जमा हुआ या ठंडा बटर नहीं होना चाहिए। इसको 5 मिनट के लिए हमने विस्क कर लिया है। तो ये सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे 1 कप। जो नॉर्मल घर पर चीनी होती है उसी का मैंने पाउडर बना लिया है और इसको डालकर अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मक्खन की क्वांटिटी कम है, चीनी की ज़्यादा है, तो हल्के हाथों से पहले आप इसको मिक्स कर लें ताकि चीनी उड़े ना। अब यहाँ पर सारा मिक्सचर इकट्ठा करने के बाद हमने इसको 5 से 7 मिनट तक के लिए विस्क करना है अच्छी तरह से, ताकि ये स्मूथ हो जाए। तो यहाँ पर चीनी का दाना ख़त्म हो चुका है, अच्छी तरह से ये स्मूथ टेक्सचर में आ चुका है। अब हम इसमें 3 अदद अंडे शामिल करेंगे। तो 1 अंडा डालकर आपने सिर्फ इसको 20 से 30 सेकंड के लिए ही मिक्स करना है, इससे ज़्यादा मिक्स नहीं करना। तो जैसे ही 1 अंडा मिक्स हो जाए आपने दूसरा इसमें अंडा शामिल कर देना है तोड़ के। तो तीनों के तीनों अंडे हम इसी तरीके से इसमें डालते जाएंगे 1 बाय 1 और इनको हम मिक्स करते जाएंगे। अगर आप परफेक्ट केक रस बनाना चाहते हैं तो इसके बैटर को आपने इसी तरीके से ही तैयार करना है, ना कोई चीज़ कम होनी चाहिए और ना ही कोई चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए। तो जितनी चीज़ मैंने आपको बताई है उतनी ही आपने इसमें ऐड करनी है, तभी आपके परफेक्ट केक रस घर पर तैयार होंगे। तो तीनों अंडे हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिए हैं। अब हमें ज़रूरत होगी मैदे की और बेकिंग पाउडर की। तो बेकिंग पाउडर और मैदे को हम छान लेंगे। 1 कप मैंने मैदा ले लिया है, इसमें हम लेवल करके डाल लेंगे 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। ये दोनों चीज़ें आपने 2 से 3 मरतबा छान लेनी है, या आप इनको चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें डालकर मैंने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर बैटर जो था वो तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच। ये तकरीबन इतना ही था बोतल में, तो मैंने सारा ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 कतरे ऑरेंज फूड कलर के। अगर आपके पास येलो फूड कलर है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, फिर वो आप थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा, यानी कि ½ टीस्पून। अब जो मैदे के अंदर हमने बेकिंग पाउडर मिक्स किया हुआ था वही वाला छना हुआ मैदा हमने इसमें शामिल करना है। थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें डालें और इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। तो ये जो लास्ट पर बच गया था ये वाला सारा मैदा मैंने इसमें डाल दिया है। जब आप एंड वाला मैदा ऐड करते हैं, यानी कि जो एंड पे बच जाता है, उसको मिक्स करने में थोड़ी सी आपको ताकत लगानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर बैटर काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो अब हमने इसको सांचे में डालना है। तो राउंड सांचे में मैं इसको डाल रही हूँ। अगर आपके पास कोई स्क्वायर सांचा है तो उसमें भी आप इसको डाल सकते हैं। तो इसके अंदर भी हम केक रस बना सकते हैं इस सांचे को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो इसके अंदर सारा बैटर हमने पोर कर देना है और अब हम इसको स्पैचुला से सेट कर लेंगे। अच्छी तरह से फैला लें ताकि एक जैसे साइज़ का हो जाए, और उसके बाद आपने इसको गर्म पतीले के अंदर रख देना है। इसको अब हम 40 मिनट तक के लिए बेक करेंगे। आंच भी मैं आपको दिखा देती हूँ, मीडियम से भी कम है। तो इतनी आंच पे आप इसको 40 मिनट तक के लिए बेक कर लें। तो 40 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह से ये परफेक्टली बेक हो चुका है। टूथपिक या छुरी से आप इसको चेक कर लें इंसर्ट करके, कि अगर इसके ऊपर बैटर लगा हुआ है तो इसका मतलब केक अभी आपका तैयार नहीं हुआ। तो ये तैयार है। इसको मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। उसके बाद हमने इसको डीमोल्ड कर लिया है। तो इसका हमने बटर पेपर भी रिमूव कर दिया है। ये देख लें माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट स्पंज तैयार किया है हमने। और अब हम इसको स्लाइसिस में कट कर लेंगे। तो केक आपने हल्का सा ठंडा कर लेना है ताकि आप इसको हाथ लगा सकें। फ़ौरन ही गरम गरम आपने इसके स्लाइसेस नहीं करने। तो यहाँ पर केक ठंडा हो चुका है। अब हम इसके स्लाइसेस कर लेंगे। 1 इंच से ज़्यादा आपने इसको मोटा नहीं काटना, क्योंकि जब हम इसको बेक करेंगे
तो इनको बेक होने में टाइम लगेगा। तो इससे ज़्यादा मोटे आपने इसके स्लाइस नहीं करने। अगर आप इससे ज़्यादा मोटा इनको काट लेंगे तो फिर इनको बेक होने में टाइम लगेगा और ये ऊपर से कलर पकड़ लेंगे और अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट स्पंज की तरह होंगे। ठीक है, एक ही इनके स्लाइसेस रखने हैं। लंबाई आप इनकी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, छोटे या बड़े आप रख सकते हैं, वो कोई मसले वाली बात नहीं है। अब बेकिंग ट्रे के अंदर मैंने फॉइल लगा ली थी, उसके ऊपर अब हम केक के स्लाइसेस रखेंगे और इनको हमने कम्प्लीटली ठंडा होने देना। जब ये कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगे तमाम केक के स्लाइसेस, तब आपने इनको दोबारा से बेक करना है। जो बाकी का पीस बच गया था केक का, उसको भी मैंने फैला दिया ताकि वो भी ठंडे हो जाए। पतीला प्री हीट हो चुका है। अब हम इसमें केक रस को बेक करेंगे। तो 15 मिनट के लिए मीडियम से भी कम आंच पे आपने इनको बेक करना है ताकि इनकी एक साइड पे अच्छा सा कलर आ जाए। तो 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से तकरीबन इनकी एक साइड पे कलर आ चुका होगा। तो ये देख लें, माशाल्लाह से साइड मैंने चेंज की है इसकी, तो देख लें कलर आ चुका है। अब हम इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी कलर आने देंगे। 15 मिनट के लिए हम इसकी एक साइड को बेक करेंगे, 15 मिनट के लिए हम इसकी दूसरी साइड को बेक करेंगे। तो सारे केक की जो स्लाइसेस हैं उनके हम साइड चेंज कर लेंगे और 15 मिनट के लिए इसको मज़ीद बेक करेंगे। तो माशाल्लाह से यहाँ पर होममेड केक रस तैयार हैं। अब हम इनको पतीले में से निकाल कर एक कूलिंग रैक पर रख देंगे ताकि ये कम्प्लीटली ठंडे हो जाए। और जो बाकी के केक के स्लाइसेस बच गए हैं उनको भी हम इसी तरीके से बेक कर लेंगे, जिनको मैंने ट्रे में पहले से लगा लिया था। तो इनको भी मैं 15 मिनट के लिए एक साइड को बेक कर चुकी हूँ, दूसरी साइड को भी मैं इसी तरीके से चेंज करके 15 मिनट के लिए मज़ीद बेक करूँगी ताकि दूसरी साइड पर भी कलर आ जाए। उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी केक रस और बिल्कुल साफ़ सुथरे घर पर तैयार हैं। आप भी इस रेसिपी को इसी तरीके से घर पर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह इस रेसिपी को देखने के बाद और बनाने के बाद आप बाज़ार के केक रस भूल जाएंगे। जब ये कम्प्लीटली ठंडे हो जाएंगे तब आप इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत हो टी टाइम के वक्त आप इनको निकाल कर सर्व कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल अब्दुल खालिक फूड्स सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकॉन पर नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं आपके लिए नई रेसिपी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए और ये बिल्कुल फ्री है। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।